जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है अस्थि पंजर। तो कहानी शुरू होती है। दोपहर का वक्त, सुनसान रोड, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। मील के पत्थर के पास कोई अनजान सी कब्र है। पता नहीं वहां दो गज जमीन के नीचे कौन सो रहा है। उस इलाके में कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा गया है। कुछ अंदर छोड़कर बीच बीच में पेड़ उगाए हैं। पेड़ जो कि किसी इंसान ने नहीं लगाए हैं, वे तो अपने आप ही उगाए, फले फूले बड़े अपने आप ही। उस रोड की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। लगता है सालों से वहां किसी ने डामर नहीं भरा है। दोपहर का वक्त और साय साय करती हुई गर्म हवाएं। एक मरियल सा कौवा रोज वहां पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाता है। उसका रोज का बसेरा है वहां। उस कौवे ने आज तक किसी जिंदा इंसान को वहां नहीं देखा है। जिंदा इंसान क्या, उसने अभी तक कभी भी इंसान को नहीं देखा है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी इंसान की आकृतियों को नहीं देखा। पर फिर भी कौवा उस कब्र पर रोज आकर बैठता है। और खाली कैसे बैठेगा, तो वहां की जमीन अपने तीखे नुकीले पंजों से कुरेदता रहता है। रोज थोड़ी थोड़ी जमीन वे वो कुरेदता रहता है। आज दिन कौन सा है पता नहीं, पर वक्त दोपहर का है। कौवा कब्र पर बैठा है। उसके पैरों के नुकीले नाखूनों में एक जिंदा सांप पकड़ा हुआ है और वो सांप मारने की जद्दोजहद कर रहा है। सांप खुद को बचाने के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कब्र की ऊपरी मिट्टी उड़ रही है। पूरे वातावरण में धूल ही धूल फैल गई। और तभी उस कब्र के अंदर से कुछ उठ खड़ा हुआ। हर तरफ उड़ती हुई धूल में कौवे को ठीक से दिखा नहीं, पर जैसे ही धूल के बादल हट गए, कौवे ने देखा उस कब्र के अंदर से एक हड्डियों का ढांचा उठ खड़ा हुआ था। वो एक अस्थि पंजर था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जो वह उठ बैठा था। न जाने कितने सालों बाद वो एक गहरी नींद से जागा था। पता नहीं उस पंजर को कुछ याद भी है या नहीं, पर उस पंजर की आग के कोटर से कुछ चित्र भागे जा रहे थे। बहुत से चित्र उस पंजर की खाली आंखों से बाहर वातावरण में घूम रहे थे। शायद वे चित्र उस अस्थि पंजर की पुरानी यादें थी, यादें जिन्हें कौवा देख पा रहा था। कौवा उन भागते चलचित्रों को साफ देख पा रहा था। ऐसे चित्र, दृश्य जिनमें जरा भी आवाज नहीं थी। वो चित्र पंजर की तरह अमृत थे, पर फिर भी कुछ हलचल थी उन चित्रों में।
वे सारे चित्र अतीत के थे। उस पंजर की यादें थी वो। अतीत में जब कभी इंसान इस धरती पर रहा करते थे तब के चित्र थे वो, जिन्हें पंजर अपने भीतर से बाहर फेंक रहा था। कौवा उन चित्रों में स्पष्ट देख पा रहा था, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। दृश्य चलचित्र के अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत सी इंसानी भीड़। उस भीड़ में हर इंसान के हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। कौवे को पता नहीं था उसे इंसान मोबाइल कहाँ करते थे। सारे इंसानों की भीड़ कमर में झुकी झुकी सी चल रही थी। उनकी बुझी हुई आंखों में जरा भी जीवित भाव नहीं थे। बहुत बहुत विकृत इंसान लग रहे थे वे सारे। उन इंसानों के भीतर, उनके भीतर के सारे भाव, फीलिंग्स उस छोटे से मोबाइल में जा रही थी। कोई भी इंसान किसी से बात नहीं कर रहा था, बस एकटक उस मोबाइल को घूरे जा रहा था। दिन रात वो उस मोबाइल को ही घूरता रहता। और एक दिन सारे इंसान जमीन के अंदर चले गए। पहले उन्होंने अपने अपने मोबाइल गड्ढा कर जमीन में गाड़ दिए और उसके बाद वे खुद भी जमीन के भीतर चले गए। फिर किसी ने इंसान को नहीं देखा। देखने के लिए कोई था भी नहीं। वो हड्डियों का पंजर धूल उड़ाता हुआ उठ बैठा। फिर वो बहुत घूमा। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसी धारदार चीज लग गई थी। उसे लेकर वो हर तरफ घूम रहा था और रात होने तक वो पंजर सारे पेड़ काटता रहा। दोपहर को उसने सांप को निगल लिया था। वो सांप अभी भी जिंदा था। सांप उस पंजर के पूरे शरीर में घूम रहा था। अब कौवे को बैठने के लिए एक भी पेड़ नहीं बचा था। सारे पेड़ उस पंजर ने काट दिए थे। कौवा उस पंजर के पीछे पीछे जा रहा था और वो पंजर जहाँ भी जीवित वस्तु दिखे उसे काटता जा रहा था। बहुत साल बीत गए। उस पंजर ने पृथ्वी पर बची हुई जिंदा चीजें तोड़ मरोड़ कर रख दी। अब वो अपनी आंखों के खुले कोटर से दूर आसमान की तरफ देखने लगा था। एक दिन पंजर ने बूढ़े हो चुके कौवे को पकड़ा, फिर उसके पंखों काट दिए। कौवे के पंख अपनी पीठ पर लगाकर वो अस्थि पंजर दूर आसमान में उड़ गया और कौवा मील के पत्थर के नीचे बनी हुई कब्र में एक गहरी नींद सो गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।